बिल्कुल, अब बारी है 7वें चरण की। सबसे महत्वपूर्ण ये चरण कहा जा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चरण पर अपना पूरा जोर लगाया था, पूरा फोकस किया था। ये हम आपको 7वें चरण की कुल 54 सीटें हैं। आज ही वोट डाले गए हैं, शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ है। 7 मार्च यानी कि आज ही यहाँ पर मतदान हुआ है। पूर्वांचल की 54 सभी की सभी पूर्वांचल की सीटें थी, कुल सीटें 54 पूर्वांचल की सीटें। कुल आज जो जिले थे जहां पर मतदान हुआ है वो 9 जिले थे। अब आपको हम जिलेवार भी बता देते हैं कि कहां पर कितनी सीटें थी, किस जिले में कितनी सीटें थी और क्या फैक्टर हो सकते हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, 10 सीटें। मऊ 4 सीटें। इसके अलावा दूसरे जिलों की बात करें तो जौनपुर, यहां भी बहुत कठिन इस बार की लड़ाई है, 9 सीटें। गाजीपुर में भी बड़ी तगड़ी लड़ाई है, 7 सीटें गाजीपुर की भी इसी में शामिल है। चंदौली की 4 सीटें इसी चरण में यहां पर भी मतदान हुआ है। वाराणसी की 8 सीटें जिनका जिक्र हम कर रहे थे। भदोही की 3 सीटें इसी चरण में आती हैं जहां पर आज ही वोट डाले गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 9 जिले हैं जहां की 54 सीटों पर मतदान हुआ है। मिर्जापुर की 5 सीटें, वहां भी विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना है। सोनभद्र की भी जो है वो 4 सीटें थी इसमें शामिल। तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो 54 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हुआ है। और उसका रुझान क्या कह रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जानने के लिए सीधे अदिति के पास चल रहे हैं। थैंक यू राम। जी न्यूज़ और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 7वें दौर यानी फाइनल फेज की वोटिंग की अगर बात की जाए 54 सीटों में, तो बीजेपी और उसके अलायंस को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और उसके अलायंस को फाइनल फेज में 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर पूर्वांचल में अगर आप बात करें तो बीजेपी और एसपी अलायंस में इस वक्त कांटे की टक्कर हो रही है। बीएसपी को 1 से 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। और अदर्स का खाता अभी तक खाली रहा, लेकिन यहाँ पर 1 से 3 सीट का अनुमान है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं 54 सीटें लास्ट फेज की, जिनमें से 23 से 27 सीटों पर बीजेपी और उसके अलायंस, समाजवादी पार्टी गठबंधन 22 से 26 सीटों का प्रोजेक्शन, बहुजन समाज पार्टी 1 से 3 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद और कांग्रेस पार्टी 1 से 2 सीट पर कामयाबी की उम्मीद, या कह सकते हैं कामयाबी का अनुमान। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 1 से 3 सीट आने का अनुमान। ये है 7 फेज की ओवरऑल टैली। जल्दी से एक कमेंट नरेश आपका, क्या कह सकते हैं यहाँ पर कम से कम लड़ाई हो रही है?